नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये टॉपिक जो है स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि बहुत ऐसे जो है मिडिल क्लास के फैमिली हैं जिनका जो है मंथली और पॉकेट में जो है असर देखने को पड़ रहा है। कारण क्या है कि खाद्य तेलों की कीमतों में जो है आसमान छूने लगे हैं। लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है और सीधे तौर पर लोग सरकार को कोस रहे हैं कि सरकार ने जो है इसमें नियंत्रण नहीं रखा है, जिसके कारण से है खाद्य तेलों में कीमतों में लगातार जो है वृद्धि देखने को मिली है। लोग परेशान हैं, हलकान हैं, लेकिन इसकी कोई जो है इसकी तोड़ नहीं निकल रही है, इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। तो मैं बात करूं खाद्य तेलों की महंगाई से जो है आम उपभोक्ता हलकान जरूर है, लेकिन तिलहन किसानों की बल्ले बल्ले है। मंडियों में तिलहन किसानों को उनकी उपज का एमएसपी से बहुत अधिक मूल्य मिलने लगा है, इसलिए किसान अपनी उपज सरकारी एजेंसियों के बदले जो है खुले बाजार में बेचकर अधिक मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। वैश्विक बाजार में भी जो है खाद्य तेल का तेल बाजार का मिजाज जो है जरूर बिगड़ा है, लेकिन इससे खाद्य तेलों के जो है आयात निर्भरता को घटाने में सरकार को जरूर मदद मिल सकती है। तिलहन के भाव बढ़ने से किसानों का रुझान तिलहन खेती की ओर बढ़ रहा है। यानी आने वाले समय में जो है महंगाई या फिर तेल की कीमतों में जो है गिरावट जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ समय आपको इंतजार करनी होगी। लेकिन तत्काल जो है इसके बारे में कोई उपाय नहीं है, लेकिन सरकार 1 2 3 प्रयास कर रही है। कुछ परिवर्तन जरूर देखने को मिलेंगे कीमतों में। तो चलिए फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके जान लेते हैं। इस वीडियो को क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं। तेल की धार मंडियों में मिल रहा तिलहन किसानों को एमएसपी मूल्य आम उपभोक्ता हलकान। वैश्विक तेजी से बिगड़ा घरेलू खाद्य तेल बाजार का मिजाज, कीमतों में 30 से 70% तक की वृद्धि। खाद्य तेलों की महंगाई से तिलहन किसानों की मौज देखने को मिली है। यानी आम आदमी परेशान है और किसान जो है पूरी तरह से गदगद है। उनको जो है जो वास्तविक कीमत है उससे अधिक जो है निजी तौर पर निजी मंडियों से जो है खरीदा जा रहा है। करीब बता दूँ कि 40 से 50 रुपया प्रति क्विंटल के मुकाबले जो है उनको अभी 5500 से 5800 प्रति क्विंटल भाव से जो है अलग अलग मंडियों में बिक रही है। और किसान जो है वो काफ़ी खुश हैं और वो चाहते भी हैं कि जो है कीमतों में इसी तरह से जो है रुझान देखने को मिले और वे इस तरह से ज़्यादा मात्रा में पैदावार करें और ज़्यादा ज़्यादा पैसे कमा सके। तो एक तरह से देखा जाए तो किसान तो गदागद हैं या बिल्कुल खुश हैं, बल्ले बल्ले हैं, लेकिन आम आदमी को जो है इसका असर देखने को पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो फासला तो बहुत दूरी बहुत बड़ी बढ़ती जा रही है। इसको कम करने की सरकार को अचूक कोशिश करने की ज़रूरत है। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूँ इसके बारे में फटाफट कि खाद्य तेलों पर जो है बैन। 2.3 करोड़ टन खाद्य तेलों का सालाना इस्तेमाल होता है भारत में। 55% महंगे होते हैं पैकेज्ड और ब्रांडेड खाद्य तेल। खुले तेल की तुलना में 40% खेत तेल का इस्तेमाल ग्रामीण और रोजाना कमाने वाले करते हैं कुल खपत का। तो खाद्य तेलों में जबरदस्त तेजी जारी है। करीब करीब बता दूं कि चालू सीजन में जो है तिलहन की अनुमानित पैदावार लगभग 3.25 करोड़ टन के आसपास होगी, जो पिछले वर्ष 2019-20 के लिए 3.31 करोड़ टन से अधिक है। तो करीब करीब 40 लाख टन अधिक जो है इस बार पैदावार देखने को मिला है। तो आशा है कि आने वाले समय में इसके जो तेल निकाले जाएंगे उससे कहीं ना कहीं दामों में गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। और सरकार जो है लगातार प्रयासरत है और चाह रही है कि वो भी जो है किसानों से दाम में सही दाम में वास्तविक दाम में खरीदारी करे, लेकिन अभी तत्काल में कोई सरकार की एजेंसियां जो है एक भी दाना जो है तिलहन नहीं खरीद रही है, या फिर आप बोल सकते हो कि उनको पॉसिबल नहीं है। जो सरकारी रेट जो आंकड़े बता रहे हैं उसके अनुसार उनको मिल ही नहीं रहा है कीमत में, तो वो कैसे खरीदेंगे। तो खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि का क्या है कारण, तो चलिए बता दूं कि मंडियों में तिलहन किसानों की उनकी उपज से एमएसपी से बहुत अधिक मूल्य मिलने लगा है, इसलिए किसान अपनी उपज सरकारी एजेंसियों के बदले खुले बाजार में बेचकर अधिक मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। तिलहन उत्पादक सभी राज्यों के किसान इसे खास मौके का फायदा उठा रहे हैं। खाद्य तेल बाजार के जानकारों के मुताबिक
कीमतों में 30 से 70% तक की वृद्धि हुई है। वहीं वर्ष 2012 में प्रति व्यक्ति 15 से 16 किलो सालाना तेल की खपत होती थी, जो अब बढ़कर 20 किलो तक पहुंच गई है। रबी सीजन की खरीद के पहले पखवाड़े में आमतौर पर हरियाणा से सरसों की खरीद होती थी रही है, लेकिन इस बार जो है यहाँ की मंडियों में व्यापारियों ने सरसों के एमएसपी जो है 46 से 50 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले 5500 से 5800 के भाव पे अलग अलग मंडियों में खरीदी की है। तिलहन किसानों को इस बार जो है खुले बाजार में बिक्री से कहीं ज़्यादा फायदा हुआ है। और कुछ और इम्पोर्टेंट बता दूं कि तिलहन किसानों को इस बार जो है मैं बता दूं कि जबकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठन जो है दिल्ली की सीमा पर एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है इसका असर भी देखने को मिल रहा है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं या हाईवे में जाम कर रखे हैं, इसका भी कुछ ना कुछ जो है असर बाजार में खाद्य तेल के मूल्यों में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। कोरोना का अलग ही स्थिति देश में बढ़ रहा है, लगातार 3,14,000 के मामले कल ही देखने को मिले हैं। तो सरकारी एजेंसियों की पूछ नहीं, अभी तक सरकारी एजेंसियों के लिए एक दाना तिलहन भी जो है खरीदना संभव नहीं हो सका है। कारण क्या है? सरकार ने सरकारी रेट आंकड़े जो है सरकारी रेट निश्चित कर दिए हैं, जो कि किसान जो है वो उनको ज़्यादा ही बाजार में उनके ज़्यादा ही निश्चित मूल्य से ज़्यादा ही मिल रही है। तो फिर सरकारी एजेंसियाँ कैसे खरीद सकेंगी या फिर किसान जो है उनको क्यों बेचेंगे इतने सस्तों में, क्योंकि उनको अधिक मूल्य में मिल रही है। इसकी मूल वजह जो है खाद्य तेलों की तेजी से तिलहन के भाव में 7वें आसमान पर पहुँच गए हैं। सरकारी एजेंसियाँ निर्धारित एमएसपी पर ही खरीद सकती है, जबकि मंडियों में निजी व्यापारियों ने एमएसपी से बहुत अधिक मूल्य पर खरीद शुरू कर दी है। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि किसान को जो है निजी मंडियों में उनके वास्तविक कीमत, जो निर्धारित कीमत, जो सरकार की जो दरें हैं, उससे अधिक जो है प्रति क्विंटल मिल रही है। तो फिर सरकारी एजेंसियां उनसे कैसे खरीद पाएंगी या फिर किसान जो है उनको क्यों बेचेंगे? तो इससे तो स्वाभाविक है कि हर कोई चाहता है कि उनका मुनाफा का जो है धंधा हो या वो मुनाफा हो उनके, तो किसान को इस बार मुनाफा हो रहा है, किसान तो चुकेंगे नहीं, क्योंकि हर बार जो है आप देखोगे कि टमाटर, प्याज जैसे जो भी खाद्य पदार्थ है उनको उनकी उचित कीमत नहीं मिलती है, उनको नुकसान उठाना पड़ता है। हरियाणा, चंडीगढ़ वगैरह में, पंजाब में देखोगे किसान जो है ये सभी खाद्य पदार्थों को जो है सड़कों में फेंक देते हैं क्योंकि उनको उचित मूल्य नहीं पाता है। लेकिन इस बार जो है खाद्य तेलों से जो है उनका कहीं ना कहीं उनके जो भी नुकसान होते हैं उनको पूरा करने का काम किया जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि आयात का सबसे बड़ा बोझ क्या है। दरअसल देश में खाद्य तेलों की कुल खपत का 70% आयात से पूरा होता है। सालाना लगभग 1.5 करोड़ टन खाद्य तेलों का आयात करना पड़ता है, जिस पर 73,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आती है। यह कुल कृषि उत्पादों के जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं कि आयात के अकेले 40% है। खाद्य तेलों की कुल खपत लगभग 2.5 टन होती है। तो यानी लगभग 1 टन जो है वो 1 करोड़ टन बोल सकते हो आप। तो लगभग 1.10 करोड़ टन जो है वो घरेलू उत्पाद पर या घरेलू उत्पादन पर जो है लोग निर्भर करते हैं, लेकिन 1.5 करोड़ टन जो है करीब करीब बाहर से आयात करना पड़ता है। लेकिन कीमतें लगातार उछाल देखने से कारण जो है सरकार भी जो है आयात करने के लिए हिचकिचा रही है, क्योंकि कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार ने इसके लिए कोई उपाय भी किया है। तो क्या है उपाय, तो चलिए आगे मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वैश्विक बाजार में परिवर्तन का कारण, किस तरह से जो है वैश्विक बाजारों में भी जो है खाद्य तेलों की कीमतों में परिवर्तन हुआ है, इसका क्या कारण है। तो चलिए बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर होने की वजह से कीमतें बहुत बढ़ गई है। इसका सीधा असर घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। खाद्य तेल बाजार के जानकारों के मुताबिक कीमतों में 30 से 70% तक की वृद्धि हुई है। कोविड-19 की वजह से इंडोनेशिया, मलेशिया में मजदूरों की किल्लत और यूक्रेन, अर्जेंटीना और ब्राजील में उत्पादन कम होने की वजह से वैश्विक बाजार में खाद्य तेलों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। चीन ने भी जो है खाद्य तेलों में भारी खरीद की है, जिसका असर आपूर्ति पर पड़ रहा है। मांग और आपूर्ति के इस अंतर को पाटने के लिए सरकार ने जो है विशेष प्रयास शुरू किए हैं। इसके लिए मिनी ऑयल सीड मिशन शुरू किया है। देश में तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए 90% की भी हिस्सेदारी सोयाबीन, सरसों और मूंगफली की है। तो सरकार भी जो है 2-3 तरह की योजना लेकर आई है ताकि जो है इसका कीमतों पर नियंत्रण किया जा सके और काफी हद तक जो है लोगों को इससे राहत मिल सके। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार और कुछ कोविड और कुछ आप देखोगे किसानों का आंदोलन, ये कुल मिलाकर ये 3 कारण या 4 कारण हो सक रहे हैं जिससे जो है खाद्य तेलों की कीमतों में जो है
वृद्धि देखने को मिल रही है और अभी काफ़ी मात्रा में 30 से 70% तक वृद्धि हुई है। आप देखोगे कि एक टीना जो ऑयल होती है, साधारण सरसों की ऑयल, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। लगभग 2400 रुपया 15 लीटर की होती है, 2400 से 2500 रुपया का दाम में वृद्धि चला पहुंच गया है, जो कि पहले 1600 1700 के आसपास था। तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। तो यही आशा है कि आने वाले समय में इसमें जो वृद्धि हुई है उसको नियंत्रित किया जा सके और लोगों को जो है उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिले, उनका पॉकेट मनी, उनका जो बजट है, मासिक बजट, उसमें कोई परिवर्तन ना हो या फिर सुधार हो। यही सब कारणों के साथ मैं आज का वीडियो को यही विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, स्वागत है। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।